कहानी शुरू होती है 2019 की जनवरी से, जब हम ये छोटे से कुत्ते का बच्चा घर लेकर आए और हमने इसको पाला बड़ा किया। हमारा घर चूंकि पक्का था तो इसलिए इसको कच्चे घर की ज़रूरत थी। तो बाबा ने हम सबसे कहा कि यार देखो, इसको हम पाल नहीं सकते, तो हमें चाहिए कि इसको एक खुली जगह पे, एक बड़ी जगह पे हम इसको जो है शिफ्ट कर दें। तो हम लोगों ने बाबा के साथ उस पे हमने इन टर्म्स में हमने उनका एग्री किया कि आप जो है किसी ऐसे बंदे को देंगे जिस बंदे का ख्याल कर सके और इसको जो है वो पाल सके अच्छे तरीके से। यही हुआ। बाबा ने जो है उसको अपने दोस्त से कांटेक्ट किया। उसका गांव था मलाकंड में। उसने कहा यार मेरे पास वहाँ पे खुली जगह है, मैं वहाँ पे इसको पालता हूँ, रखूँगा इसको अपने पास ही। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जब हमें मिलना हुआ करेगा तो हम मिल लिया करेंगे इससे। 5 साल की थी ये तब, जब हम इसको मलाकंड छोड़ के आए। बाबा लेके गए इसको और बाबा वापस आए। हफ्ते के बाद हम लोगों को बहुत रिग्रेट फील हुआ। हमने कहा वापस लेके आ जाएं, वो नहीं रह सकते हमारे बगैर, वो तो हमसे अटैच है, जगह की क्या करना है उसने। खैर बाबा ने दोस्त को कांटेक्ट किया और बंदे ने बताया कि यार वो जो है वो अगले दिन ही वहाँ से भाग गई थी। हम लोग वहाँ पे गए। हमने डिफरेंट हेल्पिंग डेस्क पे हमने जाके मैसेजेस वगैरह किए। वहाँ पे हमने पोस्टिंग की कि यार स्नो कहाँ कहीं पे घूम गई है, इफ़ एनीवन नोज अबाउट स्नो तो वो हमसे कांटेक्ट करे, इस वगैरह वगैरह। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद मैं एक बिल्ला लेकर आया हुआ था घर। वो घर से बाहर निकल गया। मैं उसको ढूंढने के लिए रात के टाइम बाहर निकला और मुझे एक कुत्ता नज़र आया जो देखने में कुछ हद तक मुझे डॉगी की तरह ही लगा। अब जब मैंने उसको करीब जाकर देखा तो मुझे नज़र आया कि यार लग तो वही रही है, लेकिन कहाँ मलाकंड कहाँ पेशावर, राइट। लेकिन जब देखा, उसको जब मैंने आगे जाके देखा, उसको मैंने उसके नाम से पुकारा तो उसने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। जब मैंने उसको अपना हाथ सूंघाया तो उसने सूंघ को उस पर रिएक्शन दिया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई स्नो है। फिर उसका एक मार्क था, उसकी जो है नाक के ऊपर एक निशान है वाइट कलर का, जो उसकी मार्किंग जिससे मैं पहचान गया कि वाकई स्नो है। उसको मैं पुचकारता हुआ घर लेकर आया। घर के अंदर आके मैंने सबको बताया, मैंने कहा स्नो आ गई है। तो सब लोग बहुत हैरान हुए और सब बहुत रोए उस वक्त देख के उसको, उसकी हशर देख के, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल अजीब तरीके से रेड हो चुकी थी। स्कीबीज हुआ हुआ था, इसका कान फटा हुआ था। फिर मैंने अपनी फैमिली ग्रुप के अंदर ही पोस्ट लगाई कि स्नो वापस आ गई है। और ऑन द वेरी नेक्स्ट वीकेंड, मेरे ख्याल से थर्सडे का दिन था जब ये वापस आई, और सैटरडे वाले दिन मेरी सारी फुप्पियाँ इस्लामाबाद से, पेशावर वाली, सब पहुँच गई स्नो को मिलने के लिए, क्योंकि ये हमारे घर का पालतू जानवर था और बचपन से हमने पाला हुआ, इसको देखा हुआ है कैसी है ये हरकतें इसकी सारी की सारी। तो सब लोग आए, सब इससे मिलने के लिए आए, स्नो कैसी है, खाना लेकर आए इसके लिए। इसके पूरी बॉडी के ऊपर कुछ ही बाल रह गए थे सिर्फ। उन बालों को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि इसने कितनी सख्ती गुजारी होगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। मतलब इसने ये 3 साल इतने मुश्किल गुजारे हैं, लेकिन ये आखिरकार घर पहुंच ही गई। मतलब आप वो कहते हैं ना कि अगर ये वाकई मोहब्बत होती है ना तो वो चीज़ अपने रास्ता को ढूंढ लेती है। तो वही सीन है। 3 साल बाद इसने अपना घर ढूंढ लिया आखिरकार। अब ये काफ़ी बेहतर है, पहले से रिस्पॉन्स कर रही है चीज़ों को। जैसे ये पहले प्रेटेंड किया करती थी वैसे प्रेटेंड कर रही है। जो ये चीज़ें पहले पहचानती थी वो चीज़ें पहचान रही है ये वापस से।